नमस्कार। आज हम सीखेंगे माध्य और बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये मान क्या होते हैं, अब हम इससे देखेंगे। हमारी बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वो हमारे बहुलक वर्ग के अंदर आएगी। तो हमारे यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 61 है, तो इसका बहुलक वर्ग हो गया हमारा 60 से 80। अब जो हमारी बारंबारता जो सबसे अधिक है वो हमारी F1 होती है, इससे जस्ट ऊपर F0 और इसके जस्ट नीचे F2। हमारे पास 5 मान चाहिए, L, H, F1, F0, F2। तो 3 मान तो ये हमारे पास आ गए। अब 2 मान और बाकी है L और H। तो L जो होता है हमारा बहुलक वर्ग होगा, उसकी निम्न सीमा हमारे बहुलक वर्ग की होगी। तो बहुलक वर्ग होगा हमारा 60। H क्या होगा, जो बहुलक वर्ग है उन दोनों के वर्ग अंतराल है, इसके अंदर कितने का डिफरेंस है वो हमारा H होगा। तो 60 और 80 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हमारा वर्ग अंतराल कितने का हो गया, 20 का। F1 हमारी कितनी हो गई, 61। F0 कितनी हो गई, 52। F2 कितनी हो गई, 38। ये 5 मान हमारे पास आ गए। अब हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। तो L बराबर कितना हो गया हमारा 60 प्लस F1 कितना हो गया 61, F0 कितना हो गया 52 बटे 2F1। F1 का मान हमारे पास कितना है 61, F0 कितना है 52, F2 कितना है 38। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि हमारा H कितना है 20। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, सोल्व करेंगे। 61 में से जब 52 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 122। माइनस के 52 और माइनस के 38, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। तो ये हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 90 इंटू 20। इसको आगे सोल्व करेंगे। 60 प्लस 90 को 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। 122 में से माइनस करेंगे 90 को तो बचेगा हमारे पास 32। जब हम 60 प्लस 180 में 32 को जब डिवाइडेशन करेंगे, 180 में जब डिवाइडेशन करेंगे हम 32 का डिवाइडेड करेंगे तो सॉरी 2 मिनट रुकना। अब 180 में भाग देना है 32 का। अब 32 की टेबल हमें पता नहीं, लेकिन हमें 32 की टेबल बनाना आती है। तो 32 की टेबल बनाने के लिए हमें 3 और 2 की टेबल तो आती है, तो 3 और 2 की टेबल लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 2 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अब जब हमने ये ओब्लिक खींचा है, इसमें ओब्लिक में एक अंक रहना चाहिए। इसमें एक ही अंक है तो ये ऐसे के ऐसे, इसमें भी एक अंक है तो ये ऐसे के ऐसे, इसमें भी एक अंक है ओब्लिक के बाद तो ये ऐसे के ऐसे, इसमें भी ओब्लिक के बाद एक अंक है। अब इसमें 2 अंक आ गए तो इकाई अंक ऐसे कैसे लिखेंगे, बचा हुआ आगे का एक अंक आगे ले जाके जोड़ देंगे। इसी तरह इसका इकाई अंक एक अंक आगे ले जाएंगे, 18 और 1 19, 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, 21 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22। इस तरह से हम किसी भी 1 से लेकर 100 तक की टेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें 180 में 32 का भाग देना है, तो 32 का अगर मैं 5 बार बोलूंगा तो आएगा 160। कितना बच गया 20। दशमलव लगाकर मैं यहाँ लगाऊंगा 0, तो 6 बार बोलूंगा तो आएगा 192, बच गया 8। दशमलव की 0 लगाऊंगा, 2 बार बोलूंगा तो हो जाएगा 64, कितना बच गया 16। दशमलव की 0 5 बार बोलूंगा कितना आ जाएगा 160। तो इसका मतलब यहाँ आया 180 में जब हमने 32 का भाग दिया तो 5.625। जब हम इस तरह इसको जोड़ेंगे तो 65.625 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। इसी तरह से अब हम आगे माध्यक को करेंगे और माध्य को करेंगे। अब हम सीखेंगे माध्यक के बारे में।
तो माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए, जो वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। इसके अलावा हमें एक लाइन की और जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता, जिसको बोला जाता है CF। अब CF कैसे बनती है, जो हमारी बारंबारता होती है उसका पहला अंक कैसे कैसे लिख दिया जाएगा, फिर इस CF के अंदर बारंबारता के अगले अंक जोड़ जाएंगे। 10 में 35 जोड़ेंगे 45, 45 में 52 जोड़ेंगे 97, 97 में 61 जोड़ेंगे 158, 158 में 38 जोड़ेंगे 196, 196 में 29 जोड़ेंगे 225। अब ये 225 हमारी CF बनी या नहीं बनी, इसके लिए हम क्या करेंगे, बारंबारता का टोटल करेंगे। जो बारंबारता का टोटल करना है, या CF का जो लास्ट टोटल आया था वो बारंबारता के टोटल के बराबर आना चाहिए। अगर ये टोटल इस टोटल के बराबर है तो हमारी CF सही बनी है। बारंबारता में जब टोटल किया जाता है इसको बोला जाता है, यहाँ पर n से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें करना क्या है कि माध्यक का फॉर्मूला लिखा हमने L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जरूरत पड़ती है n बटा 2, L, F, CF और H। यहाँ पर भी आपने देखा होगा यहाँ 5 मानों की जरूरत है, तो n बटा 2 कहाँ से मिलेगा, जो हमारा n है उसका हम आधा कर देंगे। n हमारा है 225, अब हमें n बटा 2 चाहिए, तो 225 का हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 112.5। हमारा n बटा 2 हो गया 112.5। अब n बटा 2 करने के बाद जो 112.5 आया है, ये आप देखो कि किसके अंदर आ रहा है, कौन से CF के अंदर आ रहा है। तो 97 तो कम हो रहा है, तो हमें किसके अंदर लेनी पड़ेगी इसको, 158 के अंदर। तो ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट। आपने देखा हमारा n बटा 2 आया 112.5। 112.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो 112.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 158। यहाँ पर 97 देखेंगे तो ये तो हमारा कम है, तो हम किसको लेंगे, 158 को। अब ये हमारी लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमारा माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 60 से 80। अब माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो हमारी L होगी, तो L हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद हमारा H देखना है, तो H कहाँ मिलेगा, माध्यक वर्ग का जो अंतराल है, माध्यक वर्ग का अंतराल 60 और 80 में 20 का अंतराल है, तो हमारा H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं F की, तो माध्यक वर्ग के अंदर जो हमारी बारंबारता कितनी आ रही है, 61। अब हमारी जरूरत पड़ती है CF। n बटा 2 से जो ठीक बड़ी जो संख्या थी वो हमने लिया, इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारी CF होगी। इस तरह से हम पांचों मान लिख लेंगे। अब पांचों मानों को हम फॉर्मूले में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, L का मान कितना है हमारे पास, 60। n बटा 2 का मान आया 112.5। CF हमारी आई 97, F हमारी आई है 61 और H आया हमारा 20। इसी फॉर्मूले कैलकुलेशन का आगे करेंगे। 112.5 में से 97 माइनस करेंगे अपन, तो 0.5 ऐसे कैसे, 12 में से 7 गए कितने बचेंगे, 5, और 10 में से 9 गए तो 1, तो ये आया हमारा 15.5। इसको डिवाइडेशन करेंगे 61 से। अब 61 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ देखो दशमलव है, तो जैसे ही हम इसके दशमलव के बाद एक अंक है, तो जैसे ही हम दशमलव उठाएंगे तो नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी। अब 112.5 में से 97 जो हमने घटाया तो आया 15.5। इसको मल्टीप्लाई करना था हमें 20 से, 60 प्लस, अब ये 15.5 जो है 20 से, या 20 कहाँ पर है, बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब कहाँ की तरफ गुणा होगा, ऊपर की तरफ। तब जब हम 15.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 100, पावर हो गई 10, 20 5 100, 100 में 10 जोड़े तो 110, 110 के 0, पावर हमारा हो जाएगी 11, 20 एकम 20, 20 और 11 हो गए 31। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। दशमलव का हमारा, दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, इसका मतलब ये हो गया 310। 310 डिवाइड करेंगे हम किससे, 61 से, 60 प्लस, अब 310 में भाग देंगे हम किसका, 61 का। इस 61 को 5 बार बोलेंगे तो 305 आ जाएगा। कितना बचा, 5, दशमलव लगाकर 0, फिर भी भाग नहीं गया तो 0 लगाकर एक 0 उतारेंगे। अगर 61 को मैं 7 बार बोलूँगा, 7 एकम 7,
7 छिंग 42 हो जाएगा। 61 को अगर मैं 8 बार बोलूँगा, 8 छिंग 48 हो जाएगा, तो मुझे 8 बार बोलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 488। इसको माइनस कर देंगे। आगे आप देखना कि दशमलव के 2 अंक तक ही हम मान रखते हैं। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 65.08। यह हमारा माध्यक हो जाएगा। अब हम सीखेंगे माध्य के बारे में। तो माध्य के बारे में आप सीखना है तो सबसे पहले देखो, आपको 2 लाइन दी जाएगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसके लिए आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा खींचनी पड़ेगी। पहले तो होगा मध्यमान, जिसको अपन बोलेंगे x। तो x कैसे निकालेंगे? जो हमारा वर्ग अंतराल है इसको जोड़कर आधा करेंगे। 0 और 20, 20 हो गया, 20 का आधा कितना हो गया? 10। 20 और 40 कितना हो गया? 60। 60 का आधा कितना हो गया? 30। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो हमारी वर्ग अंतराल है वो सतत है और जो इनका वर्ग अंतराल जो अंतर है वो भी समान है। तो जैसे यहाँ पर 20-20 का डिफरेंस चल रहा है तो हमने यहाँ पर 20-20 जोड़ दिए। 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 20 जोड़े 50, 50 में 20 जोड़े 70, 70 में 20 जोड़े 90, 90 में 20 जोड़े 110। अगर देखो यहाँ पर 100 और 120 कितना हो गया? 220। 220 का हम आधा करेंगे तब भी 110 होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जब हमारी x निकल जाएगी तो हम बारंबारता से x को गुणा करेंगे। तो बारंबारता को f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 को 10 से गुणा किया 100, 35 को 30 से मल्टीप्लाई किया 1050, 52 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2600, 61 को 70 से मल्टीप्लाई किया 4270, 38 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 3420, 29 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 3110। अब हमारा माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं इसके ऊपर बात। माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ना किसको? एफ आई एफ एक्स को। तो हमारा एफ एक्स कौन सी वाली लाइन है? इसको जोड़ा, तो इसको जोड़ने पर हमारा आया 14,630। सिग्मा एफ आई अगर हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो इसका मतलब हुआ 225। इसका मतलब हुआ 14,630 में 225 का भाग देना है। अब 14,630 में जब हम 225 का भाग देंगे तब देखो यहाँ 225 में कितने अंक है? 3। और अगर हम यहाँ 3 अंक लेते हैं तो ये तो मान कम हो जाएगा। हमारा मान या तो बराबर आना चाहिए या ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कितना अंक लेके देखेंगे? 4। तो ये हो गया हमारा 1463 और यहाँ हमारा 225। अब 225 में आगे कितना अंक मिल रहा है? 2। अब ये 1400 के निकटतम है तो 2 में 1400 को लगभग 7 बार होगा, 7 या 6। तो 225 को अगर मैं 6 बार बोलूँगा, 5 छिंग 30 पावर 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 3 15 पावर 1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 1 13। अगर 225 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 5 35 पावर 3, 7 दूनी 14 और 3 17 पावर 1, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 1 15। तो यह मान तो ज़्यादा हो गया, तो हम कौन सा मान लेंगे? 1350, जो कितने बार बोलने पर आ रहा है? तो जब हम इसको माइनस करेंगे 3 1 1 भी नहीं बचा और ये 0। ठीक है, अब हम 225 है, अब यहाँ 11, तो लगभग 5 बार बोलने के लगभग 10 या 11, 2 को अगर 5 बार बोलेंगे तो 10 आएगा। तो ये 10 5 या 6 के निकटतम होगा। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 के 5 पावर 2, 5 दूनी 10 और 2 12 पावर 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो जब मैंने 5 बार बोला तो कितना आया? 1125। माइनस करा कितना आया? 5। अब यहाँ दशमलव लगा के 0 लगाया तब भी मान कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 0 लगाकर 1 0 उतारेंगे। 2 बार बोलेंगे तो 450 आएगा, बच गया कितना? 50। अब मैंने बोला था कि 10 के 2 अंक तक हमारा वैलिड रहता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 65.02। ये हमारा क्या निकल जाएगा? माध्य। इसी तरह से आपके सिलेबस में और भी सवाल है, उनको आप कंप्लीट कीजिए।